जैसे कि मैं पैसिव वॉइस के बारे में असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में बता चुका हूँ। आज मुझे इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात करनी है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंसेज में इंपरेटिव सेंटेंसेस से आर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस का पता चलता है। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने अलग से यूट्यूब पर डिटेल में बताया है। ऐसे तो मैं पांच प्रकार के सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके बारे में मैंने 5 जो है लेक्चर दिया है अलग अलग से। और इसलिए मैं किया हूँ कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाते समय काम आवे, और जब नरेशन पढ़ाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, उसमें भी वो काम आएगा। इसलिए मैं शुरू में ही सेंटेंस के टाइप्स जो होते हैं 5, उनके बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है। और मैं आज इंपरेटिव सेंटेंसेस के का एक्टिव से पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे आपको यहाँ संक्षेप में बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। यही इंपरेटिव का जनरली जो है स्ट्रक्चर है। जैसे इसका है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यही होता है इंपरेटिव। इस प्रकार के इसमें क्या होता है, आर्डर का बोध, या आपका एडवाइस का बोध, रिक्वेस्ट का बोध, और इसमें सजेशन का बोध। इस प्रकार के बात की पता चलता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बता दें इसमें है क्या। वर्ब ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर में हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में कोई क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो क्या करेंगे, उसका एक्टिव वॉइस वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसका भी बता देते हैं। मान लीजिए एक्टिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस, तो पैसिव क्या होगा इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का प्लस बाई। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ ये छिपा है, यहाँ आ जाता है। याद रहे ये जो है, अब इस समय बाई का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई का प्रयोग करें या न करें, इसलिए इसे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। ठीक, जैसे पहला एग्जाम्पल लूँ, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ठीक, तो क्या होगा, इसमें द डोर ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव होगा लेट द डोर बी है ओपन, ओपन बाय यू लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, चलेगा। इसीलिए इसे ब्रैकेट में लिख दिया, लेट द डोर बी ओपन। सीरियसली, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। इसी प्रकार कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शट द विंडो, इसी प्रकार का है, या ब्रिंग वाटर, कुछ भी। द लेट द विंडो बी शट, इनका तीनों रुपये शट 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 शट, मतलब शट मतलब बंद करो। कहने का मतलब कि बाई यू लिखे या न लिखे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेज में इसे बाई है, बाई यू लिखिए या न लिखिए कोई अंतर नहीं है। शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट,
ये कहो पानी लाओ, क्या कहूं, पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर। तो क्या होगा, लेट वाटर बी ब्राट, ब्राट। बाई यू लिखिए, अच्छा न लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेट वाटर बी ब्राट, ब्रिंग वाटर, ये सब ऑर्डर दिया जा रहा है। ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, लेट वाटर बी ब्राट, शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट। देखिए ब्रिंग है ना, ब्रिंग का ब्राट हो गया। वर्ड का पहले मैं बताया था 80 से पैसे बनाते समय के लिए असर्टिव में ही बता दिया था कि इसका जनरली वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देख रहे हैं कि जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। असर्टिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसमें नियम उतना वो नहीं है, इसमें केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला ही नियम है और सारा नियम इसका अलग है। इसकी अपने आप इसका स्ट्रक्चर ही अपने आप में अलग है। वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं सब, असर्टिव इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इंपरेटिव वर्ब से शुरू होता है। ये जान गए। इसका देख लेते हैं, डू ईट, डू ईट, डू ईट बड़ा छोटा है, लग रहा है डू ईट। एक्टिव में आया है डू ईट, इसका पैसे बनाना है, कहीं बड़ा छोटा है। एग्जाम ये कंपटीशन में जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा पूछता है। डू ईट, इसे करो। तो ईट जो है का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी ईट होता है और थर्ड पर्सन का क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर है, तो इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ईटे होता है। तो डू ईट, इसे करो, तो क्या करेंगे, वही फंडा है। लेट ईट बी, डू का डन, लेट इट बी डन। अब बाई भी लिख देते हैं तो और रोचक हो जाता है, यहाँ बाई जरूर लिख देना चाहिए। डू ईट छोटा है और बढ़ा चढ़ा के लिखिए। लेट इट बी डन बाई यू या लेट इट बी डन, इतना भी लिख सकते हैं। लेट इट बी डन, फुल स्टॉप इसमें भी होता है, याद रहे। इसमें फुल स्टॉप होता है, सर्टेन फुल स्टॉप होता है, इसमें भी फुल स्टॉप होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, ये ध्यान देना। तो डू इट, लेट इट बी डन, इट जो है ऑब्जेक्ट है, तो लेट इट बी डन हो गया, इट बी लेट इट बी डन बाई यू। अब मैं बता दूं, इसका दूसरा भी नियम है, इसका जो है इसी को बता रहा हूं, इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर है कि चाहे तो लेट से मैं शुरू किया और चाहूं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दूं, आप प्लस शुड, आप प्लस बी, उसके बाद से वर्ड का थर्ड फॉर्म, आप प्लस जो है बाई यू लिखिए, आप चाहे मत लिखिए, ठीक। इसमें कहा कि लेट द विंडो बी शट, या लेट द डोर, इसी के लिए लीजिए, द लेट द विंडो बी शट, ठीक। तो क्या होगा, द विंडो पहले ले लीजिए, द विंडो शुड बी शट, चलिए लेट, इसमें कहिए कि लेट द विंडो बी शट या द विंडो शुड बी शट। इसमें कहा गया कि ओपन द डोर, ब्रिंग वाटर है, ब्रिंग वाटर है, लेट वाटर बी ब्रॉट, वाटर ऑब्जेक्ट है, वाटर शुड बी ब्रॉट, ठीक। वाटर शुड बी ब्रॉट, वाटर शुड बी ब्रॉट बाय यू या वाटर शुड बी ब्रॉट, क्लियर है। चाहे वो लेट से शुरू कीजिए या तो ऑब्जेक्ट को पहले, ये दोनों, ये पहला है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू, वो तो कंपलसरी नहीं है, लिखे या ना लिखे। दूसरा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट पहले लिखिए, शुड लिख दीजिए, बी लिखिए, उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया कि ये एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का ये जो है आर्डर संबंधी बात हो या आपका एडवाइस हो, उस प्रकार की बातों में, उस प्रकार की जो है भाव हो,
तो उस वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस इसी तरह बनता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो आर्डर का बोध हो रहा था, लग रहा था कि आर्डर है, लगता है कि आर्डर दिया जा रहा है। इसमें है सर्व योर कंट्री, सर्व योर कंट्री, ठीक, एक्टिव है। पैसिव क्या बनेगा? सर्व योर कंट्री, अपने देश की सेवा करो। ये तो क्लियर है ना कि यहाँ यूज होता रहा है, तभी नहीं हो रहा है, और नहीं ना आया सर्व आवर कंट्री, सर्व हिज कंट्री नहीं होता है कभी बोल सर्व योर कंट्री इंपरेटिव, तो सर्व वर्ब है, योर ऑब्जेक्ट है, तो क्या बना लेंगे? इसमें क्या एडवाइस पता चल रहा है? एडवाइस लग रहा है, एडवाइस है नहीं? अरे अपने देश की सेवा करो, कोई आदेश देगा कि कोई किसी को एडवाइस करेगा, परामर्श करेगा कि हाँ भाई अपनी देश की सेवा करो, सर्व योर कंट्री, के देश की सेवा करो, कीजिए जो भी। तो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर वही है, लेट योर कंट्री, याद रहिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है। लेट योर कंट्री बी सर्व का सर्व, ठीक, लेट योर कंट्री बी सर्व, ठीक है। अब बाई लिखना है, लिख दीजिए बाई, वही लेट योर कंट्री बी सर्व बाई यू। इसमें है अपने देश की सेवा करो, आप अपने देश की, लेट योर कंट्री बी सर्व बाई यू, आपका देश आपके द्वारा सेवा किया जाए, आपका देश आपके द्वारा बाई यू, आपके द्वारा आपका देश सेवा किया जाए, वही बात हुआ। लेट सर्व योर कंट्री, लेट योर कंट्री बी सर्व बाई यू था। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या बताया? इसमें से योर कंट्री ऑब्जेक्ट उठा लो, योर कंट्री शुड बी सर्व्ड, ये सबसे बढ़िया रहा है। योर कंट्री शुड बी सर्व्ड बाई यू, बाई यू लिख दीजिए, जैसे कि योर है ही, तो इसलिए और अच्छा लगे, नहीं लिखेंगे कोई चिंता नहीं है, अच्छा लगे ना लगे सब तो नहीं लिखिए, ना लिखिए। योर कंट्री शुड बी सर्व्ड बाई यू, आपका देश आपके द्वारा सेवा की जानी चाहिए, करना है। योर कंट्री शुड बी, आपका देश सेवा होना चाहिए, सर्व्ड बाय यू, आपके द्वारा, है ना। तो ये है, तो ये मैं बताया, ये सर्व इसमें एडवाइस टाइप में है, तो अभी कोई बात नहीं है, सेम स्ट्रक्चर उसी तरह है। और मैं बता दूं कि इसमें इसी प्रकार का डू नॉट, ये होता है डोंट, इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट होता है, इसको हम हिंदी में मत कहते हैं, और एक नेवर होता है, इसको हम कहते हैं कभी नहीं, कभी मत। डोंट, डू नॉट, डू नॉट, उसका क्या है? डोंट, डोंट, फर्स्ट और नेवर, दो है। इसका होता है हिंदी में मत, और इसका कभी मत। देखिए दोनों अंतर है, सब मैंने बताया है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस का तो उसमें देखेंगे कि टोटल में बताया है कि क्या है। तो डोंट, डू नॉट या डोंट, मत, और नेवर का कभी मत। तो इसका क्या होगा बता रहे हैं, इस प्रकार ये है तो क्या करते हैं, एक लीजिए, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, ठीक, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। क्या होगा? दूसरों को डिस्टर्ब, परेशान मत करो, तो क्या होगा? ये एक्टिव है। इसका पैसिव क्या होगा? सेम उसी तरह है। ये है आपका लेट, उसके बाद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट। याद रहे, डोंट को हटा देना है, याद रहे, डू, डोंट को हटा दिया जाता है, को हटा देते हैं, हटा दिया जाता है, याद रहे। ये नेवर को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन डोंट को हटा दिया जाता है। डोंट या डू नॉट को हटा दिया जाता है, याद रहे। क्या करते हैं? हमको हटा देना है। यहाँ लेट और उसके बाद नियम, ये इस नियम का पालन करना है। डोंट को हटाकर इसका नियम का पालन करना है। कौन नियम है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई यू, ठीक है।
भाई नियम में है, कितना पढ़ रहा है, ठीक। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। इसका पैसिव क्या होगा, लेट अदर्स, यही ऑब्जेक्ट है इसका, डिस्टर्ब वर्ब है, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेट अदर्स नॉट बी डिस्टर्ब, बहुत इजी होता है, डिस्टर्ब। लेट अदर्स नॉट बी डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, लेट अदर्स नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है। बाय यू लिखिए, गलत कोई बात नहीं। लेट अदर्स नॉट बी डिस्टर्ब, दूसरा भी स्ट्रक्चर में बताया था, सब वही है, सब कुछ जो कहते हैं। अदर्स को पहले उठाइए, अदर्स शुड, इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाइए, अदर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक। अदर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब, बस इस तरह उस वहां नॉट नहीं था, नॉट लग गया इसमें, ये हो गया ये डंट का। और निर्भर का बात करते हैं। निर्भर में क्या है, निर्भर में कभी मत, मतलब याद रहे, दंड या निर्भर प्रायः सलाह का ही बात होता है, कोई सुझाव देता है, आदेश नहीं देता। अब दंड कहेंगे, अच्छा दंड में तो आदेश दे सकते हैं, लेकिन निर्भर में हम क्या कर कभी भी जो है आदेश नहीं दे सकते, ठीक। इसलिए रोड पर मत छूको, डंट स्पाइट ऑन द रोड कहते हैं। तो कहने का मतलब कि निर्भर में नहीं, निर्भर में क्या है, उसी किसी को हम सलाह, इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि झूठ मत बोलो। तरीका कि लेट नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल लाई, ठीक। एक्टिव ऐसा इसका पैसिव में एकदम कुछ नहीं है। नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। भाई ये तो आर्डर नहीं दिया जाता है ना, या सुझाव नहीं दिया जाता है, इसमें ये आपका ये क्या है, सजेशन या सुझाव, एडवाइस सोचिए या सजेशन दीजिए, एडवाइस, ठीक। नेवर टेल ए लाई, तो क्या होगा, टेल ए लाई, तो लेट, इसका भी देख बता दूं, ऑब्जेक्ट नेवर, इसलिए लेट था, नेट था उसका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेवर, उसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम जानते ही हैं बाई, ठीक ठीक। नेवर टेल ए लाई, ए लाई ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है ये, ठीक। तो लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, टेल का टोल्ड, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, क्लियर है। नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, झूठ कभी ना बोला जाए, इन होगा लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर बदल रहा है, ठीक है, ग्रामेटिकली नियम बदल रहा है, रूल बदल रहा है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार मैं बता दिया आर्डर संबंधी, सलाह संबंधी। अब हमको बतलाना है कि ये तो मैं बताया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो, हाँ इसका नेवर का भी शूट हो जाएगा, जिसे मैं बताया था। नेवर टेल लाई बता देते हैं, लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड, हो गया। वायु में छोड़िए, अब क्या करेंगे, ए लाई, ये ऑब्जेक्ट है, ए लाई शुड, ठीक, नेवर बी टोल्ड, नेवर बी टोल्ड, एकदम वही कंस्ट्रक्ट है। लाइक पहले कर दीजिए, शुड लगा दीजिए, और नेवर या नॉट लगाते हैं, नेवर लगा दिया, अब बी लगाना है, इस वक्त बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, और क्या है इसमें, ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड, ये हो गया। ये तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या था, प्रश्न है, ये वर्ब है, ए क्या था, मान लो कि नेवर टेल लाई था, नेवर टेल ए लाई, टेल लाई, ये ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब था,
ये ऑब्जेक्ट बनाता है। वर्ब ऑब्जेक्ट होने पर ऐसा ये कंस्ट्रक्शन है या भी कंस्ट्रक्शन है, ये बनाओ, अच्छा ये बनाओ। फिर यदि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो, इसका ऑब्जेक्ट नहीं, एक मिनट पहले मैं बता दूं कि यदि प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, वही अधिकांश एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये तो ऑब्जेक्ट वाला बात हुआ, ठीक। और मैंने इंपरेटिव ऑब्जेक्ट वाला बता रहा हूँ, कह रहा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट याद रहे, लीव का बोध हो, ये तो बताया है उसको। यदि इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, तो प्रायः प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, ठीक। यदि इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, तो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या काइंडली या प्लीज आगे या पीछे हो सकते हैं, कोई से कोई मतलब नहीं है। ये प्लीज या काइंडली मैंने डिटेल में बताया है, आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं कि से पैसे बनाते समय, तो पैसिव में क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक, का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक। मैंने यदि इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट का बोध हो, या ये कहे यदि इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो, या मैंने इसके सेंटेंस के पहले आवे या बाद में आवे, मैंने काइंडली हो, प्लीज या काइंडली उसमें हो, शुरू हो या उसके सेंटेंस के बाद में आए, ठीक। तो पैसिव में प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दूं, प्लीज हेल्प मी, अथवा हेल्प मी प्लीज, या कौन करता है, ठीक। तो क्या करेंगे, प्लीज को के स्थान पर कहा, तो प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड, ये आग्रह किया जा रहा, कृपया मेरी सहायता कीजिए, है, कृपया मेरी सहायता करो, मेरी क्या सहायता कीजिए, या काइंडली भी सकते हैं, काइंडली हेल्प मी। तो क्या होगा, इसका पैसिव एब्जेक्टिव है, तो पैसिव में क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी उतार दो, हो गया। इसका कहो चाहे इसका कहो, उसे कोई मतलब, आगे लिखो या पीछे लिखो प्लीज को, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज और काइंडली के लिए ही रूल है। और एग्जाम्पल दे देते हैं, गिव मी सम मनी काइंडली, ठीक, या प्लीज, कुछ भी कहें, मान लो काइंडली में रख दिया, इसमें होगा काइंडली गिव मी, ठीक, कहा काइंडली गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो मैं क्या कहा कि काइंडली और ये प्लीज के स्थान पर हमको यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दिया गया, हो गया कैंडिडेट का, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, कुछ नहीं बदलना है,
ये नहीं सोचना है कि मी का आई बदलना है, कुछ नहीं। गिव मी सम मनी, सब जो कहते हैं गिव मी सम मनी। हिंदी और समझ लीजिए। इसने कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे मुझे आग्रह करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, आपको आग्रह किया जाता है टू हेल्प मी, आपको आग्रह किया जाता है, मुझे मेरी सहायता करने के लिए आपको आग्रह किया जाता है, या आपसे मेरी सहायता करने के लिए आपसे आग्रह किया जाता है। इसने कहा काइंडली गिव मी सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी, मुझे पैसा देने के लिए, कुछ पैसे देने के, कुछ धन देने के लिए आपका आग्रह किया जाता है। क्लियर है? और जो है मैं ये बता दिया, सब जितने भी बताया इसमें ऑब्जेक्ट जरूर था। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका दो प्लीज वाले को छोड़कर ये आपका जो आर्डर से है, मतलब तो जो है डोंट से शुरू है, या नेवर से शुरू है, या क्योर वर्ब से शुरू है। काइंडली या प्लीज नहीं है, उसके लिए मैंने दो स्ट्रक्चर बताया, एक लेट से शुरू होकर और एक ऑब्जेक्ट से शुरू होकर शुरू वाला। ठीक। और बता दूं यदि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या करेंगे? आर्डर तो जरूरी थोड़े है कि कोई ऑब्जेक्ट ही कहा जाए। मैं कहूं कि लाफ लाउडली, जोर से हंसो, कहूं आर्डर से कर रहा हूं, मैं क्या कहूं? लाफ लाउडली, लाउडली। याद रहे ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट बड़ा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक। लाफ वर्ब हो गया, मतलब ये लाफ क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। लाफ लाउडली। ठीक। कॉम इन, कॉम गो सब क्या है? ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। कॉम इन, इन क्या है? आप सोच रहे हैं कि प्रीपोजिशन है, यहाँ भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अंदर आइए। ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इंट्रांजिटिव वर्ब साथ ये प्रीपोजिशन रहते हैं, या प्रीपोजिशन या एडवर्ब। तो कम इन, अंदर आइए, थमता रहा है ना। गो क्या कहते हैं? गेट आउट, गेट आउट, बाहर हो। गेट वर्ब है और आउट जो है क्या है? ये भी क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है। स्थान बता रहा है, बाहर जाओ। इन आओ, इन का विजिल आउट है। गेट, कम इन, गेट आउट। लाफ लाउडली, देख रहा है ना? इस प्रकार क्या दिखाई दे रहा है? ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो क्या है ये टोटल जो है दिखाई दे रहा है इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। मैं बताओ, यदि इनट्रांजिटिव वर्ब हो मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना हो, नियम है यदि कोई ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब इंपरेटिव में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब के बाद वर्ब इंट्रांजिटिव में हो, इनट्रांजिटिव अकर्मक हो, इनट्रांजिटिव हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट रहता तो हम लेट लगा देते, ऑब्जेक्ट है तो लेट से सारा काम हो जाएगा। अरे यू आर रिक्वेस्टेड टू है ना, उसका भी हो जाएगा लेट से। प्लीज के जवाब भाव का अनुसार समझ आ जाएगा, रिक्वेस्ट है वो भी हो जाएगा। प्लीज हेल्प मी, लेट मी हेल्प यू, बस हो जाएगा क्लियर। लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? कहेंगे लेट लाउडली वी लाफ। अरे लाउडली किसी का नाम नहीं ना है, वो एडवर्ब विशेषता बता रहा है, ये वर्ब लाभ का विशेषता बता रहा है। एडवर्ब के बारे में डिटेल में जो बताएंगे जानेंगे आप लोग ये होता क्या है एडवर्ब। ठीक। तो ये क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर है कि इस प्रकार की हो तो पैसिव वॉइस में मैं बता दूं, यू आर ordered to, advised to, advised to,
या यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस टू, और क्या रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड तो पहले बता चुका हूं, का प्रयोग करते हैं, करते वर्ब, ठीक, वर्ब एडवर्ब जो भी है, वर्ब एडवर्ब आज जो भी है, एडवर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्लियर हो गया? ये यही मुख्य बता, जिससे कि मैं बताऊं कि लाफ लाउडली मैं ऑर्डर कर रहा हूं, देखो मैं ऑर्डर कर रहा हूं, सबसे अच्छा है गेट आउट, यह है आपका एक्टिव, गेट आउट, बाहर जाओ, अरे तुम बाहर जाओ, मतलब यू को कहा जाए, यहां भी छिपा है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेट आउट बी, क्या कहा, गेट का क्या कहेंगे, गेट आउट, गेट आउट, गेट गाट, गाटन, तो गेट लेट, ये लेट आउट भी गाटन, ये नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे, गेट आउट, बाहर जाओ, गेट आउट, तो क्या कहेंगे, यहां बताया कि यू आर ऑर्डर्ड, हो गया थर्ड फॉर्म में, यहाँ ऑर्डर्ड में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लिखना ही लिखना है, हो गया थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकता। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी वाला भी था, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, अरे फिर मिला गेट के बजाय टू लग गया तो क्या हो गया, इंफिनिटिव बन गया ये, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, ये हो गया ऑर्डर का बोध, हो गया, देख ही रहे हैं, इसका ऑर्डर का बोध है। इसी में कहा जाए कि आपके जरूरी नहीं है, मेरे कमीशन कहा जाता है तो प्लीज अंदर आइए भी कहा जाता है, तो मान लो मैं कहूँ प्लीज कम इन, प्लीज कम इन या कम इन प्लीज, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ रिक्वेस्ट क्या किसका बोल हो रहा है, रिक्वेस्ट का ना, इसका पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट है? तो क्या कहेंगे, यू आर requested to come in, ठीक, you are requested to come in, हो गया नहीं, you are requested to come in, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। और मैं बात करूं वॉक केयरफुली, वाह टहलो, क्या सावधानी पूर्वक, याद रहे ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव है, जितना लिख रहा हूं सब इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करना, मतलब इस तरह बिना डिटेल अध्ययन करना कि ये पता नहीं चलता कि लाफ है, गो है, कम है, ये सब क्या है, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आ सकता, कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रोनाउन नहीं आ सकता, तो वॉक केयरफुली, ठीक, तो क्या होगा, ये केयरफुली वर्ब हो गया, और ये क्या है, वर्ब है। इससे क्या पता चल रहा है, क्या ऑर्डर कर रहे हैं किसी को, क्या हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं, अरे एडवाइस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ये भाव से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, उस हिसाब से बिना ऑब्जेक्ट वाले इंपेरेटिव का इस तरह बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यू आर क्या है, एडवाइस्ड टू वॉक केयरफुली, इसमें जानते क्या हो जा रहा है, वॉक वर्ब है पर टू लाइक इंफिनिटी बन जा रहा है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो ही रहा है यहाँ, यू आर एडवाइस्ड, आपको अगर क्या लगता है, ये भी क्लियर है, इसमें जो है पता है कि यू था, भाई में कहा गया कि वॉक केयरफुली, यू आर एडवाइस्ड, इसमें क्लियर है कि इसकी बाई यू की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, तो सीधे है कि छिपा हुआ वो यहाँ खड़ा हो गया, हाँ, वॉक केयरफुली, आप सावधानी पूर्वक चले, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक केयरफुली, तो कहने का मतलब मैं बता दिया कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं,
जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एडवर्ब होता है। तो ऐसे 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 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू लिखकर ज्यों का त्यों जो वर्ब और एडवर्ब आज लिख देते हैं। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार मैंने सामान्य नियम तो बता दिया, इसका एक्टिव से पैसिव बनाने का, इंपरेटिव सेंटेंस का सामान्य नियम बताया। और मैं बताया था कि आप देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो मैंने यूट्यूब पर डाला है पहले से ही ऑलरेडी, तो उसमें आप देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा था, एक तो सब्जेक्ट वाला, बिना सब्जेक्ट वाला। तो सब्जेक्ट वाले को भी मैं दो भागों में बांटा था, किसी भी वर्ब से शुरू होने वाला, एक और दूसरा लेट से शुरू होने वाला। तो यदि लेट से है, लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस से, ठीक, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में लेट के साथ मैं उसको बताया, उसको लिखवा दीजिए कि लेट के साथ मीन, हिम, हर, देन हो तो, ठीक, लेट के साथ मी, हिम, हर हो तो उससे जानते क्या होता है? आग्रह का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है। हो तो उससे रिक्वेस्ट का बोध होता है, का पता चलता है, ठीक, बताना पड़ता है भाई, इसका सामने है, हमको इसको पढ़ाना है तो बताना पड़ रहा है कि ये क्या है। लेट शुरू होने वाले में लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम है तो प्रार्थना का बोध होता है। मैं एग्जाम्पल एक बता दूं, उसके बाद इसका नियम क्या है। जैसे लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गीत गाने दो या उसे एक गीत गाने दीजिए। लेट मैंने देना, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट भी एक वर्ब है और सिंग ही वर्ब है। तो ऐसा वर्ब है लेट, लेट है, मेक है, गेट है कि दूसरे से काम करवाता है। तो इसमें लेट हर सिंग ए सॉन्ग, ये वर्ब ये भी। इसके बाद जो है ये जो है ये इस वर्ब से काम करवा रहा है, मतलब लेट हर सिंग ए सॉन्ग। इसमें देख रहे हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है, एक लेट है, ये हर ऑब्जेक्ट है और ये ही वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं। और लेट तो खुद वर्ब है, ये अपने आप में, और लेट को लेट कहिए और वर्ब मत कहिए, क्योंकि भाई वर्ब किसको रखा गया है, लेट से लेट वर्ब होता है, याद है, ये भी वर्ब है, ये जो कि दूसरे से काम करवाता है, ठीक। और क्या लेट हर सिंग ए सॉन्ग, इसका स्ट्रक्चर है कोई एक्टिव वॉइस नहीं, एक्टिव है। तो उसका पैसिव वॉइस का क्या होता है, याद रहे, लेट के बाद हर जो है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है और ये सॉन्ग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब यह निर्जीव है, यह सजीव है। सर्टेन सेंटेंस में मैंने स्पष्ट बताया है, सर्टेन सेंटेंसेज में कि क्या ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जो सजीव हो, जैसे कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ये होता है सजीव। और निर्जीव में बुक हुआ, सॉन्ग हुआ, ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले उठा लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले उठा लेते हैं। उसके बाद हाँ क्या करते हैं, पहले तो हमको लिखना है लेट, पहले क्या लिखना है, लेट, लेट, लेट पहले तो शुरू कर देंगे, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, ठीक। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। प्लस बाई लिखो चाहे मत लिखो, वो तो वो बाकी बात, ठीक। इसमें बताओ, लेट ए सॉन्ग,
डायरेक्ट देखो, ये लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, कौन था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट है। तो क्या किया कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के बाद ला दिया, छोड़ा पहले। ये सांग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं लाया यहाँ, तो लेट ए सांग, ठीक, बी वर्ब का था, सिंग है तो सिंग सांग संग, लेट ए सांग बी संग बाई, यू नहीं है, ये तो गलत हो गया, हर है ना, बाई है। उसका मतलब कि बाई के साथ ये क्या है? इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक। ये स्ट्रक्चर देखिए, लेट प्लस, यहाँ तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट साथ में है, प्लस वर्ब है और प्लस ए सांग है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन पैसियास बनाते समय क्या करेंगे? लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे तुरंत, उसके बाद से बी, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लिखकर जो लेट के साथ वाला इनडायरेक्ट था वो जो है इनडायरेक्ट बाद में हो जाता है, बाई के साथ हो जाता है। ये नियम है, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। ही लेट मी, लेट हर, लेट देम, जो भी होगा साथ में, अभी मैं सबको बता दूंगा, लेट मी, लेट हर, जो भी है इनके साथ क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के तुरंत बाद लिख देते हैं, और लेट के साथ जो हर है उसको बाई के साथ हर लिखते हैं, मतलब बाई के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेट ए सांग बी सम बाई है, ये हो गया। इसमें क्या है? लेट ए सांग बी संग बाई हर, क्लियर है। इसमें लेट दे, लेट ए सांग बी संग बाई देम, अरे मैं कहूं लेट देम प्ले ए मैच, उन्हें मैच, उन लोगों को, उन्हें हिंदी में उन्हें कहते हैं, उन्हें एक मैच खेलने दो या दिया जाए, तो क्या होगा? लेट ए मैच, ये होगा, ये इनडायरेक्ट है, लेट ए मैच, लेट ए मैच बी प्लेड, प्ले प्ले प्लेड बाई, ये है दिन, देख रहे हैं ना, ये दिन जो यहाँ आ रहा है बाई के साथ, ये इनडायरेक्ट है, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेट के तुरंत बाद आ गया, तो लेट ए मैच बी, अब प्ले का प्लेड, अब बाई दे का ए, बाई दे आ गया। जेव का त्यों है, दी नहीं, देव का दे नहीं करना है, जेव का त्यों। तो लेट ए मैच बी प्लेड बाई देम, यहाँ तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ये नियम है। इसी तरह लेट हर, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, मैं कहूँ कि लेट मी सिंग ए सॉन्ग, तो लेट ए सॉन्ग बी सॉन्ग बाई मी, इसी तरह जो कहते हैं। क्योंकि दूसरा इसका भी स्ट्रक्चर है, ये लेट मी, लेट हर, लेट देम से मैं पहले क्या कहा? रिक्वेस्ट का बोध होता है, क्या होता है? रिक्वेस्ट का। तो क्या करते हैं, इसका नियम क्या है? इसके लिए दूसरा नियम यह है, इट इज रिक्वेस्टेड टू, इट इज रिक्वेस्टेड टू, ठीक। उसके बाद जेम का तो सब उतार देते हैं, उसके बाद लेट आप आंसर उतार देते हैं, ठीक। इट इज रिक्वेस्टेड टू लिख करके लेट के बाद जितना भी लिखा है सब उतार देंगे, ठीक। दूसरा नियम है, पहला तो हो गया कि लेट ए मैच पहले लगा दिया, अब बी, अब प्ले का प्ले, अब बाई देम, दे का देम, बाई देम है तो यहाँ लेट देम है तो यहाँ बाई देम हो गया लेट के साथ। दूसरा नियम क्या है? यदि लेट मी, लेट हर, लेट देम है तो मैंने रिक्वेस्ट का बोध है तो इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट, उतारिए, इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट, क्या है? लेट देम है ना, टू लेट देम प्ले ए मैच, प्ले ए मैच, देख रहा है? इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट देम मैच, लेट देम प्ले ए मैच, इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट देम प्ले ए मैच। अरे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो गया रिक्वेस्टेड, उसके बाद इंफिनिटिव लेट हो गया, टू लेट क्या हो गया? इंफिनिटिव बन गया, टू लेट देम प्ले ए मैच, उन्हें एक गेम खेलने के लिए आपसे
या आग्रह किया जाता है, उन्हें गेम खेलने के लिए एक आग्रह किया जाता है, इट इज रिक्वेस्टेड, आग्रह किया जाता है टू लेट देम प्ले मैच, उन्हें गेम खेलने के लिए, उन्हें एक गेम खेलने के लिए आग्रह किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर यही है। इसी प्रकार ये लेट ए सॉन्ग भी सुन भाई हाथ बता दो, लेट ए सॉन्ग भी सुन भाई हाथ, इट इज चाहे कुछ भी हो, इट इज रिक्वेस्टेड टू, अब लेट से उतारिए, लेट को इंफिनिटी बना दीजिए, टू लेट ए सॉन्ग, टू लेट ए सॉन्ग नहीं, लेट हर है ना, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, ये था ठीक। तो क्या होगा, इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट हर सिंग ए सॉन्ग। ये नियम है, इट इज रिक्वेस्टेड टू लेट हर सिंग ए सॉन्ग। देख लीजिए, कहने का मतलब कि लेट से बनाइए या इट इज रिक्वेस्टेड से बनाइए, बात एक हुआ। यह स्पष्ट है। और देखिए, ये तो मैं बता दिया कि लेट के बाद देम हो, मी हो, हिम हो, हर हो, तो उनको क्या करते हैं कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के तुरंत बाद लिखते हैं, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लिखकर लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको तुरंत लिख देते हैं। दूसरा नियम क्या है, इट इज रिक्वेस्टेड टू, कब, जब लेट मी, लेट ही, लेट हर है तो याद रहना है। तो इट इज रिक्वेस्टेड टू लिखकर एक्टिव वॉइस में जो लिखा है सब उतार देते हैं। ये सबसे आसान है, इट इज रिक्वेस्टेड लिख दो, एक्टिव वॉइस में जो जो कहते हैं उतार दो, जो दिया है लेट से, लेट के टू लगा के इंफिनिटी बना दो और जो कहते हैं उतार दीजिए, हो जाएगा। और याद रहे, लेट के बाद ऑस भी होता है, लेटस प्ले मैच, लेटस सिंग ए सॉन्ग, ये होता है लेटस, लेट अस या लेटस, लेट होता है लेट्स, तो लेट या लेटस। तो चलो हम लेट की बात, लेटस की बात करते हैं, कम से कम स्पष्ट लिख ले इसको, लेटस। लेटस होने पर लेट के बाद ऑस जब होता है उससे सलाह का बोध होता है, सजेस्टेड का बोध होता है। लेटस लेट के साथ, ये कहिए, लेट के साथ ऑस का प्रयोग होने पर उससे सजेस्टेड उसे सजेशन कहिए, वो तो वर्ब फ्रेज लिखना है, उसे सजेशन मैंने क्या होता है, सजेशन मीन्स प्रस्ताव या सलाह या प्रस्ताव, सलाह या प्रस्ताव। चलिए, लेट के साथ अस का प्रयोग होने पर उससे सलाह का बोध होता है, का पता चलता है। और क्या करते हैं, लेट के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं बताऊं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, लेट अस प्ले ए मैच, या लेट अस, ठीक है, प्ले ए मैच, चलो एक गेंद खेलें, तो इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह हो जाता है इसका। भाई लेटस प्ले ए मैच, मान लीजिए पूछ लिया, क्या बताएंगे, सब जानना जरूरी है। ये विशेष नियम है जो बता, लेट मी, लेट हर, लेट देम और लेट अस, सब विशेष नियम है। इट इज सजेस्टेड, किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का, इट इज सजेस्टेड दैट, क्या ऑस है ना यहाँ, इसको वी बदलिए, वी, और लेट को शुड में, इंडायरेक्ट बताएंगे तो हमें पता चलेगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बी प्लेड, ए मैच। स्ट्रक्चर अलग हो गया। इट इज सजेस्टेड दैट, वहां पे इट इज रिक्वेस्टेड से काम हो गया था, सीधे सीधे उतार दिए थे। यहाँ इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बी प्लेड ए मैच, वी शुड बी नहीं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले ए मैच, प्लेड भी नहीं, प्ले, ये खुद हो गया, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले ए मैच। अब हो गया।
क्यों बी भी नहीं लगेगा। कुल मिलाकर जब तो खुद ये एक ही बार में लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले ए मैच, वी शुड प्ले मैच। ठीक, यह आग्रह किया जाता है या क्या सुझाव दिया जाता है कि हमें एक खेल खेलना चाहिए, या सलाह किया जाता है, सलाह मशवरा आपसी होता है, लेट अस प्ले मैच, चलो एक खेल खेलें। तो हम लोग दोस्त मित्र हैं, हम ही लोगों ने खेल रहे हैं, लेट अस प्ले ए मैच। तो इट इज सजेस्टेड दैट, यह हमें सुझाव दिया जाता है कि यू शुड प्ले ए मैच, कि हमें एक मैच खेलना चाहिए। तो स्पष्ट है ये। इसमें और एग्जाम्पल ले लेते हैं। let us discuss on कोई टॉपिक ले सकते हैं, let us discuss on टेंस। ठीक, कोई बात नहीं है। let us discuss on फिजिक्स, let us discuss on केमिस्ट्री, जो भी कोई भी टॉपिक मैं ले लिया, let us discuss on टेंस। एक्टिव तो क्या होगा, अस है तो उसके लिए क्या जानी गए, क्या है, बस अस को याद रहे, अस ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट रहते हैं। ये चाहे तो लिख देते हैं, इसके नियम भी लिख देते हैं कि अस को वी में बदलकर, इस प्रकार का आपके इनडायरेक्ट में आएगा तो बता दिया जाएगा, अस को वी में बदलकर तथा लेट को शुड में बदल दिया जाता है। शुड में अस को लेट में बदला जाता है तथा लेट को शुड में बदलकर वी के बाद लिखा जाता है। यही नियम हो गया। उसके बाद ठीक, उसके बाद जो वर्ब बनाता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब आपको जो है, उसके बाद वर्ब आज जो का त्यों लिखते हैं, जो का त्यों लिख देते हैं। यही इसका रूल है। ठीक, कहा कि लेटस अस को, इसमें अस है कि ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बना देते हैं, तथा लेट को शुड में बदल दिया जाता है, और वो जो ऑब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव यू बनाया है वी के बाद लिखा जाता है। उसके बाद वर्ब आद्य का प्रयोग दिया जाता है, जिससे कि लेटस डिस्कस क्या है। तो हाँ, और याद रहे कि इसमें क्या किया जाता है, इट इज सजेस्टेड दैट एक में है, सही। अब मैं बता दूं दूसरा नियम इसी का, लेट अस डिस्कस ऑन टेंस। इट इज सजेस्टेड दैट अस को वी में, वी और लेट को शुड में, वी शुड डिस्कस ऑन टेंस। अगर हम टेंस को चाहें तो भाई, क्योंकि इसे बस ये मेरा टॉपिक है तो टॉपिक का टेंस लिख दिया। ठीक, कोई भी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस ऑन टेंस। इस प्रकार मैंने ये लेट कर से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट मी, लेट देम, लेट हर क्यों बता दिया, लेट के वक्त के बाद अस से शुरू होने वाले को ही बतला दिया, और उस तरह जो है जनरल बता दिया कि वर्ब से शुरू होने वाला, किसी वर्ब से होने वाले के बाद लेट के से शुरू किए जाते हैं, या अथवा दूसरा जो ऑब्जेक्ट से शुरू करके शुड बी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार में इंपेरेटिव सेंटेंसेज, कहने का मतलब कि एसर्टिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और इंपेरेटिव सेंटेंसेज को अच्छी तरह समझा दिया। और जो है अगले लेक्चर में मुझे एक्टिव से पैसिव बनाने कुछ स्पेशल रूल्स है, जहाँ मैं बताया था एक्सेप्टिव में कि बाई का प्रयोग होता है तो बाई का स्थान पर इन लगता है, एट लगता है, विथ लगेगा। इसके बारे में मुझे बतलाना है, और कुछ वैसे कुछ विशेष पैटर्न है जिसको कल में बतला दूंगा।